ईश्वर कहते हैं कि आदमी पल में अमीर और पल में फ़कीर है। इसलिए अच्छे कर्म कर बंदे, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। रहमतों की कमी नहीं है ईश्वर के खजाने में। देखना खुद की झोली में कि कहीं कोई छेद तो नहीं है। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस ज़िंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियाँ भी तो बहुत है। थोड़ा सब्र कर ए इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वो लोग कल तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी तुम्हें कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो ये बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं पर ही विश्वासघात भी होता है। किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता। अगर ईश्वर की रहमत हो तो उसे वो भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब वो जाती है तो आत्म बल का ऐसा पुरस्कार देकर जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज़्यादा मूल्यवान होती है। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं, वो शब्द कभी वापस लौट कर नहीं आते। इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। किसी आदमी ने साईं बाबा से पूछा, बाबा आप बड़े हैं, फिर भी आप नीचे क्यों बैठते हो? साईं बाबा ने बहुत ही सरल जवाब दिया, क्योंकि नीचे बैठने वाला आदमी कभी गिरता नहीं है। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं ईश्वर होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं, उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है, तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है, तो वो ईश्वर तक पहुंच जाता है। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, तो वो ये भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है।
जो इंसान जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक इंसान पैसों की मोह माया में फंसा रहेगा, उसे तब तक पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल सकती। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो हर पैसे वाला सुखी होता, दुरुस्त होता, आनंदमय होता। अगर आप घर में मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं तो ये धरती ही आपके लिए स्वर्ग के समान है। विनम्र रहकर इंसान वो हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर कभी नहीं कर सकता। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वो लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। जिस इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।